नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। हल्द्वानी की कांग्रेस में आज हलचल दिखाई दी। हलचल की वजह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गीत रिलीज होना है। कार्यक्रम का आयोजन संकल्प बैंकेट हॉल में किया गया था। गीत के बोल तो काफी सुंदर लगे, लेकिन राजनीतिक पारा बढ़ा गए। गीत का मकसद साफ साफ हरीश रावत का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए पेश होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इससे बड़ा सवाल तो अधूरा ही रह गया। और सवाल ये कि कार्यक्रम किसकी जानिब से था? क्या ये प्रोग्राम कांग्रेस का था या हरीश रावत का व्यक्तिगत प्रोग्राम था? कुछ का कहना यह है कि लोक गायक माया उपाध्याय का कार्यक्रम था। खैर, ये कार्यक्रम जिसकी भी तरफ से था, लेकिन गीत के विमोचन के बाद वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं की जुबान पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए हरीश रावत का ही नाम था। आइए जानते हैं कार्यक्रम में मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, कार्यक्रम एक ऐसी शख्सियत के ऊपर था जिसके ऊपर पूरा उत्तराखंड नाज करता है। और आपने इस कार्यक्रम में देख लिया होगा जो प्रेजेंस रही पिथौरागढ़ से लेकर के रुद्रपुर किच्छा के बॉर्डर तक, सीमाओं तक, जहाँ जिसने सुना, इसमें हमने कोई विशेष प्रचार नहीं किया था। जिसने सुना वो खुद ही इसमें चला आया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई थी लोगों से। तो ये आधार बताता है कि हरीश रावत उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एक्सपोजर सामने आ गया है, लोगों को असलियत पता लग गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि उन क्षेत्रों में हमें उतना नुकसान होगा, लेकिन हमारी ये गुजारिश है। अच्छा, उन नेताओं को लेकर कहा जा रहा है कि घर वापसी की कहीं ना कहीं संभावना है, तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके इतने कारनामे खराब हैं। मोदी का खौफ उनके अंदर तक बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं यहाँ पर, और माया उपाध्याय जी ने हमारे कलाकारों की भावनाओं को स्वर दिया है। और उसके बोल इतने सुंदर है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में शादियों में भी जो है ये डीजे वगैरह में खूब बजेगा। अच्छा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया गया और उनकी उपस्थिति यहाँ दर्ज नहीं हो पाई, कैसे देखते हैं इसको? अब ये गाना युवाओं के लिए है, तो युवाओं को इसमें नाच भी करना था, तो जिनके घुटनों में जोर था, दम था, वो सब यहाँ पर आए हैं, सब थिरक रहे हैं। देखिए, जो आज का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ये तो एक हरीश रावत जी ने जो अपने समय पर जो योजनाएं लागू करी थी, चाहे वो पेंशन से संबंधित योजनाएं थी, चाहे वो आम जन से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई, इस उत्तराखंडी हिमालयी राज्य की जो मूलभूत जो जड़ थी, उससे जड़ी, अपने उस जड़ों से जोड़ा था सरकार ने, तब की सरकार ने। उन योजनाओं का एक गीत के रूप में उसको शामिल कर करके आज उसका इनॉग्रेशन था। रावत जी के नेतृत्व के अंदर जो भविष्य में चुनाव होगा। जी, अच्छा, 2022 की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस दो पार्टियों में बटी हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहा जाए? देखिए, ये तो नहीं कह सकते, छोटे मोटे झगड़े तो हर पार्टी के अंदर होते ही हैं, लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि कहीं पर, मैं सबका नाम तो नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि सेकंड लीडरशिप को आगे ना कर करके अपना ही खूंटा गाड़े रहे हैं हर विधानसभाओं के अंदर, तो इस पर पार्टी को सोचना पड़ेगा। पार्टी को अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा। ये माया उपाध्याय जी का प्रोग्राम था और ये मीडिया ग्रुप के लोग आए थे, उनका था। तो सर, सामने चुनाव है, इलेक्शन है, 2022 है, और इसमें कांग्रेस दो धड़ों में बटी दिख रही है, क्या कारण? कांग्रेस तो 70 विधानसभा हैं, सबके अपने कार्यकर्ता हैं, लोग धड़ा बताते हैं उसको। ये धड़ा हड़ा कुछ नहीं हुआ, ये तो कोई मोदी की पार्टी थोड़ी है तानाशाहीपूर्ण। ये कांग्रेस है, प्रजातंत्र है ये। यहाँ पर हर आदमी की बात खुल कहते हैं और बाद में सब एक होते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो विकास कार्य किए थे, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए माया उपाध्याय जी ने अपनी तरफ से ये गीत पूरा लिखा कि एक एक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको समझाया जाए। तो माया उपाध्याय जी ने पूरे गीत का लिखा, उसको बनाया ताकि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं, आमजन ये जान सके उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की माननीय हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए। और आज भाजपा सरकार ने उन कई सारी योजनाओं को बंद कर दिया। तो लोग ये जाने कि कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे हक में थी और भाजपा सरकार ने किस तरीके से उनको बहाने बना के बंद कर दिया। अच्छा राहुल जी, जहां देखते हैं 2022 की तरफ कांग्रेस के जो बागी विधायक रहे हैं 2017 के,
कहीं ना कहीं एक अफवाह उड़ रही है कि उनकी घर वापसी की कोई संभावना बन रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये निर्णय तो हाईकमान का है, वरिष्ठ नेताओं का है, वो इस पर मंथन करेंगे और पार्टी हित में जो भी उचित होगा वो उस पर निर्णय लेंगे। तो आपने सुना इन कांग्रेस नेताओं की चाहत क्या है और किसे चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त गीत का विमोचन चल रहा था उस वक्त कांग्रेस की स्वराज आश्रम में मीटिंग भी चल रही थी। एक दिन और एक ही समय में इन दो कार्यक्रमों का होना कांग्रेस की बुनियाद का सच बयान करने के लिए काफी है। गीत का कार्यक्रम किसकी तरफ से था, इस सिलसिले में जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। आइए दिखाते हैं कि आपको उन्होंने क्या कहा। माया उपाध्याय जी की एक सोच आई, मन में विचार आया कि हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस उत्तराखंड में अच्छा काम किया है। सारे वर्गों का, सारे हमारे संगठनों का, चाहे कलाकार हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे दूसरे संगठन हों, सबके हित में योजना बनाने का उन्होंने काम किया। ये माया उपाध्याय के मन में विचार आया, जैसा वो कहते हैं। कार्यक्रम आयोजन किया गया, नेता पद पास में रहती है, उनको क्या बुलाने की जहमत उठाई गई? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और कार्ड के माध्यम से ये सूचना आम बड़े लोगों को दी गई है। मैं समझता हूँ आयोजक मंडल ने उनको भी दी होगी। अब आप जो पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति का, हर नेता का अलग अलग कार्यक्रम लगा होता है। हो सकता है उनका कार्यक्रम कहीं महत्वपूर्ण लगा हो, इसलिए यहाँ पर ना आई हैं। वो तो ऐसी चीज़ों पर मैं कहता हूँ टिप्पणी करना, पूछना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हल्द्वानी के संकल्प बैंकेट हॉल में आयोजित समारोह में कुमाऊं भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा। हरदा हमारा आला दोबारा की धुन पर सभी कांग्रेसी थिरकते भी नजर आए, लेकिन गीत हरदा हमारा आला दोबारा में हरीश रावत को प्रोजेक्ट तो किया जा रहा था। तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो या नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय, जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल हो या महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल, कोई दिखाई नहीं दिया। इस कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस के भीतर वो एक ऐसी मूवी लॉन्च कर रहा है जिसके जरिए वो हरीश रावत को एक तरीके से 2022 में सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने से या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से ना कोई सीएम बन जाता है, ना परंपराएं टूटती हैं। कांग्रेस की परंपरा जब सरकार आती है तब ये तय होता है किस व्यक्ति में क्षमता है जो नेतृत्व कर पाएगा, उसे दिया जाता है। उनके व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति का है, हम सभी तो कांग्रेस में एक दूसरे से जुड़े हुए, उनसे किसी का विरोध थोड़ी है। सीनियर व्यक्ति वैसे उन्हीं को ये गाइडलाइन उन्हें तय करनी चाहिए। तो हम में से कोई गाइडलाइन नहीं तय कर रहा है, वो भी उस मुहिम का हिस्सा हैं और उन्हें बनना पड़ेगा कि सरकार आए। कांग्रेस का आपसी मतभेद पहले भी कई बार खुलकर सामने आ चुका है। क्या हरीश रावत इस गाने के साथ खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा साबित कर पाएंगे या कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में ही उलझ कर रह जाएगी? अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।